बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं, समझना है, ठीक है। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स लेक्चर 4 करने जा रहे हैं हम। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। अब असल में होना तो ये चाहिए था कि बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की बुनियादें, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा वर्ड परेशान कर देता है इसलिए मैंने बेसिक्स, बड़ा फेमिलियर है, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो हम वो बेसिक्स करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की। लेक्चर 4 चल रहा है। क्विक रिव्यू कर लेते हैं। जिन्होंने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 नहीं देखा वो देख लीजिए। ये किन बच्चों के लिए है? ये उन बच्चों के लिए जिनकी बेसिक्स बहुत ज़्यादा वीक है, 9 मैट्रिक में आ गए हैं लेकिन प्लस माइनस के अलावा कुछ भी नहीं आता। आगे 9 मैट्रिक में आगे अभी तो चल रहा है, स्कूल खुलेंगे परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक्स अभी कर लीजिए आप लोग, ताकि आप 9 मैट्रिक के अंदर न्यूमेरिकल्स जो हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ कैलकुलेशंस होंगी वहाँ पर आप परेशान ना हो जाएं। और अगर आपने ये बेसिक्स कवर नहीं की तो आप परेशान हो जाएंगे, आपके लिए डबल परेशानी हो जाएगी। केमिस्ट्री सीखें या मैथ्स सीखें, फ़िज़िक्स सीखें या मैथ्स सीखें, डबल टेंशन हो गई ना। और मैथ्स सीखे बगैर आगे आप फिज़िक्स केमिस्ट्री में एक हद तक आगे जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे, फुल स्टॉप लग जाएगा, प्रॉब्लम है ना। तो ये सीखें। क्विक रिव्यू कर लेते हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के अंदर हमने क्या क्या देखा। हमने नंबर से स्टार्ट लिया, हमने ज़्यादा नंबर्स नहीं लिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ब्ला ब्ला, बहुत सारे नहीं उस टाइम में नहीं। 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और फ्रैक्शंस जिनको डेसिमल भी कहते हैं। ये 3 नंबर से हमने स्टार्ट लिया। अपने फोकस चीज़ इस चीज़ पे किया है कि आप केमिस्ट्री, फिज़िक्स की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप आसानी से कर लें, और जो आप मैथ्स भी करें तो मैथ्स भी करने में आपको मैट्रिक की कोई प्रॉब्लम ना हो, 9 मैट्रिक की मैथ्स। उसके अलावा हमने हिडन थिंग्स देखा पिछले लेक्चर्स के अंदर। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है ये हमने देखा। वेरिएबल में कौन कौन सी चीज़ें छुपी हुई होती हैं, कांस्टेंट में कौन कौन सी चीज़ें छुपी हुई होती हैं, ये सब कुछ हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिया। उसके बाद फिर हमने साइन का कॉन्सेप्ट समझा। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, ये देख लिया। फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या होता है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है, और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है, ये भी हमने देखा। बच्चे मिक्स कर देते हैं इन दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद हमने फ्रैक्शन को देखा। ये अपॉन वाली जो शक्ल है, इसमें हमने देखा कि इनको प्लस कैसे कर सकते हैं। 2 फ्रैक्शंस अगर हों तो उनको प्लस करना हो, 3 फ्रैक्शंस अगर हों तो उनको प्लस करना हो, तो कैसे करेंगे? क्या वैसे ही जमा कर देंगे फ्रैक्शंस को, या अपॉन वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उनको? नहीं, उसके लिए एलसीएम लेंगे। वो सारा प्रोसेस सब समझाया है, एग्जाम्पल्स कर करके भी दिखाई है। 39 मिनट्स की वीडियो बनी है लेक्चर 3 की, तो वहाँ था। लेक्चर 3 का एंड जो हमने किया था वो साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नंबर, इन पे किया था। ये क्या है? साइंटिफिक नोटेशन, ऑर्डिनरी नंबर, ऑर्डिनरी नंबर। आज हम ये करेंगे इस वीडियो के अंदर, और अगर टाइम मिला तो और इससे आगे जाएंगे। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? आसान लफ्ज़ों में ये समझ लीजिए, 2.06 × 10⁴ जिस नंबर में भी आपको ये शक्ल नज़र आ रही है ना, वो साइंटिफिक नोटेशन। बस जिस नंबर में भी आपको ये शक्ल नज़र आ रही है, मल्टीप्लाई का साइन है, 10 है और ऊपर पावर है, समझ जाइए साइंटिफिक नोटेशन है। ऑर्डिनरी नंबर्स क्या होते हैं? ऑर्डिनरी का मतलब होता है आम नंबर्स। 2 है, 6 है, 600 है, 4.50 है, 30.789 है। ये सब के सब नंबर्स ऑर्डिनरी नंबर्स हैं, क्योंकि इन सब में कहीं भी मल्टीप्लाई, 10 और ऊपर पावर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। बस आसान सी बात है। तो ऐसे नंबर्स जिनमें आपको ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई, 10 और उसके ऊपर पावर लाइक दिस, तो समझ जाइए वो ऑर्डिनरी नंबर्स हैं। इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। क्या ताल्लुक है? कन्वर्जन करेंगे यहाँ पर हम। अब हम करने के जा रहे हैं वो भी सुन लीजिए। कन्वर्जन करने जा रहे हैं, मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं हम। कन्वर्जन हो रही है, कन्वर्ट कर रहे हैं किसको? ऑर्डिनरी नंबर्स इनटू साइंटिफिक नोटेशन, SN कर दिया। साइंटिफिक नोटेशन, ऑर्डिनरी
नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में, एंड वाइस वर्सा जब भी आए तो समझ जाइएगा इसका मतलब क्या है। वाइस वर्सा का क्या मतलब है, इसका उलट कर लें। ये लिखा हुआ है ऑर्डिनरी नंबर्स इनटू साइंटिफिक नोटेशन, वाइस वर्सा मतलब साइंटिफिक नोटेशन इनटू ऑर्डिनरी नंबर्स की कन्वर्जन हम इसमें करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इसके अंदर ऑर्डिनरी नंबर्स इनटू साइंटिफिक नोटेशन। पहले इसको देखेंगे, ऑर्डिनरी नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको ए कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो कोई एग्जाम्पल, एक नंबर ले लेते हैं। ये हमारे पास है 2000, ऑर्डिनरी नंबर। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में क्या मतलब कि ये मल्टीप्लाई का साइन आए, 10 आ जाए, ऊपर कोई पावर आ जाए इसके ऊपर। इसका क्या करें, पॉइंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ये सारा गेम ही पॉइंट का है कि पॉइंट किस जगह पर है। हिडन नंबर्स में जो मेरे बच्चे मेरे साथ जो अभी तक चल रहे हैं लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 जिन्होंने किया है, उनके नोट्स बनाए हैं और समझ रहे हैं, तो उनको पता है। हिडन थिंग्स वाले लेक्चर में मैंने बात बताई थी कि पॉइंट जो है कहीं आपको नज़र नहीं आ रहा तो समझ जाइए एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे पॉइंट है और छुपा हुआ है। ये रहा। ठीक हो गया भाई। तो इसको पहले जाहिर कर दें। करने के जा रहे हैं हम ऑर्डिनरी नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर। अब इस पॉइंट को आपने मूव कराना है। बस इस पॉइंट को उठा के यहाँ ले आइए आप, तो ये हो जाएगा 200.0। इस पॉइंट को आप और ले आइए आगे, तो ये हो जाएगा 20.00। इस पॉइंट को आप और आगे ले आइए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2.000। आपको पता है पॉइंट की ये जो आप मूवमेंट कर रहे हैं इससे हो क्या रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये एग्जाम्पल 1, ये एग्जाम्पल 2, ये एग्जाम्पल 3, ये एग्जाम्पल 4। इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि इसमें तो पॉइंट की मूवमेंट हमने की ही नहीं। ये तो पूरा नंबर है, सिर्फ इसमें हमने पॉइंट को जाहिर किया है कि पॉइंट एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पर है, अगर कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो ये तो एग्जाम्पल 1 नहीं है, ये है एग्जाम्पल 1, ये 2 है, ये 3 है। जैसे ही आपने पॉइंट को मूव कराया है उसी वक्त ये ऑर्डिनरी नंबर की फैमिली से निकल गया जी। पॉइंट के मूव होते ही ये नंबर अब ऑर्डिनरी नंबर नहीं रहा। अब ये क्या बन गया, ये बन गया है ये वाला, ये बन गया है 200.0 इंटू 10⁻⁴ क्या बन गया ये, साइंटिफिक नोटेशन। सब्र कीजिए, अभी बताता रहूँगा साथ साथ कि सर ये पावर, बहुत सारे सवाल हैं, वेट कर। पहले तो ये बात समझ लें कि पॉइंट और पॉइंट की मूवमेंट से नंबर साइंटिफिक नोटेशन बन गया। अब ये कैसे बना है ये अगली बात है, उसको देखेंगे। इसको देख लीजिए, ये क्या बन गया 20.00 इंटू 10⁻²। ये भी साइंटिफिक नोटेशन बन गया। तीसरे नंबर को देख लीजिए 2.000 इंटू 10⁻3। ये भी साइंटिफिक नोटेशन बन गया। अब एक बात तो हमें पता चल गई, क्या कि पॉइंट के मूव करवाने से नंबर ऑर्डिनरी नंबर नहीं रहता, वो साइंटिफिक नोटेशन बन जाता है। ये बन गया। अब कैसे बनाए इसको अब हम देखें। ये मिटा दूँ मैं सब। पहले इसको एग्जाम्पल को लें, पहले वाली 2.00 कौन सा नंबर था, ये नंबर था। स्टार्ट इससे लेते हैं। ठीक है भाई, पॉइंट को इसके जाहिर किया पहले कहाँ था, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड, बिल्कुल सीधे हाथ की तरफ। गायब था, उसको जाहिर कर दिया। उठा के इसको यहाँ लेके आया तो ये बना 200.0 इंटू 10⁻⁴ अब ये कैसे बन गया, ये पॉइंट जितने डिजिट क्रॉस करेगा, रूल तो मैं नहीं लिखूंगा अब यहाँ पर, रूल आप याद कर लीजिएगा खुद ही, रूल नंबर 1, 2, 3 करके। ये पॉइंट जितने डिजिट क्रॉस करेगा उतनी पावर आ जाएगी। जैसे इसने एक 0 क्रॉस किया है, पॉइंट इस जगह पे था, यहाँ आ गया, 0 भी एक डिजिट है,
तो कोई भी हो, यहाँ 1 हो, 2 हो, 3 हो, 0 हो, कोई भी हो, एक डिजिट उसने क्रॉस कर लिया, आ गया यहाँ। तो एक डिजिट क्रॉस करने पर मल्टीप्लाई का भी साइन आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा और 1 की पावर आ जाएगी। बात समझ में आई आपको कि 1 की पावर क्यों आई? क्योंकि एक डिजिट क्रॉस हुआ है। रूल नंबर 1 में डाल दें अपनी वर्डिंग में। रूल नंबर 2 की तरफ जाने से पहले ज़रा इसको दूसरी वाली एग्जाम्पल को भी देख लें। इसमें क्या हुआ है, 20.00 इंटू 10⁻²। अब इस पॉइंट को हम कहाँ लेके गए? इस पॉइंट को हम यहाँ लेके गए। इसमें कितने डिजिट क्रॉस किया? पॉइंट, एक ज़ीरो ये, एक ज़ीरो ये, 2 ज़ीरोज़ यानी कि 2 डिजिट क्रॉस किया, इसलिए 2 की पावर आ गई। ठीक हो गया भाई। तीसरे केस में देख लीजिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 2.000 इंटू 10⁻3। आप समझ गए होंगे आपकी ये पॉइंट, क्योंकि यहाँ से यहाँ आया है, 3 डिजिट इसने इस केस में क्रॉस कर दिए हैं। एक डिजिट ये 0 है, दूसरा डिजिट ये 0 है, तीसरा डिजिट ये 0 है। पॉइंट इस जगह पर आ गया, इसलिए पावर आ गई 3 की। तो ये तो मामला हल हो गया। पावर का तो आपको पता लग गया कि जितने डिजिट कोई पॉइंट क्रॉस करेगा उतने जो है वो उतनी पावर लग जाएगी। ओके फाइन। अब एक और इशू है, कहीं तो हम देखते हैं सर कि पावर जो है फॉर एग्जांपल 2.069 इंटू 10⁻⁻13। अब ये पावर माइनस की कैसे आ गई? ये पावर तो प्लस की है, ये पावर भी प्लस की है, और ये 1 जो पावर है ये भी प्लस की है। अच्छा 1 की पावर बता दूं आपको, लिखें चाहे ना लिखें कोई परेशानी की बात नहीं। आप चाहें तो इसको गायब कर दें। अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 1 की पावर प्लस की मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ तो प्लस की पावर बनी है, यहाँ -13 की पावर मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ कि ये कैसे आ गई। अब 13 जो आप देख रहे हैं पावर, उससे इतना तो आपको क्लियर हो गया है कि यकीनन पॉइंट ने इस नंबर में पॉइंट ने 13 डिजिट्स क्रॉस किए हैं, तभी 13 की पावर आई है। ये बात तो क्लियर है। लेकिन नेगेटिव पावर कहाँ से आ गई? यहाँ नेगेटिव की पावर क्यों नहीं हुई? ये प्लस का 2 क्यों आया, माइनस का 2 क्यों नहीं आया? तो अब ज़रा रूल नंबर 2 में आप एक और चीज़ डाल दीजिए। रूल नंबर 2 खुद अपनी वर्डिंग में रूल्स लिखेंगे तो याद भी रहेंगे आप लोगों को। रूल नंबर 2 में डाल दीजिए, पॉइंट अगर पॉइंट मूव करता है राइट टू लेफ्ट, अपने राइट साइड को देखिए, राइट हैंड को देखिए, राइट टू लेफ्ट। अगर पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है, जैसे ये राइट से लेफ्ट की तरफ गया, सो क्या होगा? पॉजिटिव पावर आएगी। ठीक है भाई। और अगर पॉइंट जो है वो लेफ्ट से राइट जाता, लेफ्ट टू राइट अगर पॉइंट मूव होगा, सो फिर क्या होगा? नेगेटिव पावर आ जाएगी, नेगेटिव पावर आ जाएगी। अब पॉजिटिव पावर वाला तो आपने केस देख लिया, ये मैंने बताया। नेगेटिव पावर की एग्जांपल हम कर लेते हैं। मिटा दूं इसको, वीडियो रोक के ये लिख लें, और इनको यहाँ मैंने लिखा है रटना नहीं है, नहीं यहाँ पर रटना है भाई। इसको याद कर लीजिए अच्छे से, पक्का ज़हन नशीन कर लीजिए। राइट से लेफ़्ट की तरफ गया पॉइंट, या लेफ़्ट से राइट की तरफ गया पॉइंट, तो क्या होगा? मैंने लिखा है राइट टू लेफ़्ट, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ पॉइंट जाएगा, पॉजिटिव पावर आ जाएगी। उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ आएगा, नेगेटिव पावर आ जाएगी। ओके फाइन। इसी सवाल को लेते हैं, ये मिटा देते हैं, इसी को लेते हैं। ये रहा 2000। अब मैं कह रहा हूँ मुझे नेगेटिव पावर दिखाइए, तो पहले पॉइंट को शो करें। ये आगे कितने की पावर दिखानी है? मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नेगेटिव पावर दिखाइए 4 की, -4। ये मेरी रिक्वायर, इस नंबर से नेगेटिव -4 की पावर दिखा दीजिए। कहाँ से दिखाएंगे भाई?
पॉइंट को मूव करवा के। समझ तो गए, पॉइंट की मूवमेंट होगी बिल्कुल। कहाँ जाएंगे? नेगेटिव पावर के लिए इस पॉइंट को यहाँ नहीं लेके आएंगे, राइट से लेफ़्ट नहीं जाएंगे, लेफ़्ट से राइट जाएंगे। लेकिन कहाँ जाएंगे पॉइंट को लेके? आगे तो कुछ है ही नहीं, आगे तो कुछ है ही नहीं। क्या करें? ज़ीरो लगा दें भाई, क्यों परेशान हो रहे हैं? ज़ीरो तो हमारे पास ऐसा नंबर है जहाँ ज़रूरत पड़े लगा दें, टेंशन नहीं है। तो ये क्या होगा? अब यहाँ पर मुझे -4 की पावर चाहिए, तो इसका मतलब मुझे 4 ज़ीरोज़ को क्रॉस करवाना पड़ेगा इस जगह से। ये यहाँ पर आएगा पॉइंट, ये क्या आएगा? पॉइंट। यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। अब क्या करेंगे? 10, इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा, इस जगह पर आ जाएगा। तो ये नंबर अब क्या बन जाएगा? ये नंबर बन जाएगा 2 0 0 0 0 0 पॉइंट 0। आगे जो मैंने एक पॉइंट के बाद एक ज़ीरो लगाया, मैंने वैसे ही लगा दिया डिस्प्ले के लिए। आप चाहें तो इसको हटा दें, लेकिन वैसे ही अकेला पॉइंट मज़ा नहीं करता, इसलिए ये वाला ज़ीरो मैंने वैसे ही लगा दिया। अब क्या होगा? पॉइंट मूव हुआ है, लेफ़्ट से राइट गया है। ये 3 ज़ीरो उसने क्रॉस किए, बल्कि 3 नहीं, हमें 4 ज़ीरो चाहिए। सॉरी, उसने कहा है कि नेगेटिव -4 लगाइए, तो ये 4 ज़ीरो लगा दिए, ये पॉइंट आ गया, ये डेकोरेशन वाला ज़ीरो आ गया। मल्टीप्लाई बाय 10 के ऊपर पावर कितनी हो जाएगी? -4। ठीक हो गया भाई। ये क्या बन गया? 2 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो मैंने आपको पॉजिटिव पावर का भी बता दिया और नेगेटिव पावर का भी बता दिया। ये 2 रूल आपने सीख लिए। पहला रूल क्या है? पॉइंट को मूव करवाना, जितने डिजिट मूव कराएंगे उतनी पावर आ जाएगी और वो नंबर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा क्या रूल है? दूसरा रूल ये है कि पॉइंट को अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके जाएंगे तो पॉजिटिव पावर आ जाएगी, लेफ़्ट से राइट लेके जाएंगे तो नेगेटिव पावर आ जाएगी। जैसे कि -4 की पावर हमें लगानी थी, तो पॉइंट को यहाँ नहीं लेके गए, यहाँ लेके गए। कितने डिजिट क्रॉस किया? 4 डिजिट क्रॉस किया। डिजिट तो थे ही नहीं, ज़ीरोज़ अपनी तरफ से लगा दिए और एक डेकोरेशन वाला ज़ीरो भी लगा दिया। ये नंबर बन गया। अब रूल नंबर 3 भी सुन लीजिए। रूल नंबर 3, ये पॉइंट जो है ना, पॉइंट, इसकी पोजीशन होनी कहाँ चाहिए? अभी ये जो नंबर मैंने तो ज़बरदस्ती का बना दिया, ठीक है, ये नंबर मैंने ज़बरदस्ती का बना दिया। इस पॉइंट से खेलेंगे हम, तो पॉइंट की पोजीशन होनी चाहिए 2 नंबर्स के दरमियान, बिटवीन 2 नंबर्स। 2 नंबर्स के दरमियान पॉइंट की मूवमेंट, पॉइंट होना चाहिए 2 नंबर्स के दरमियान। अब कौन से 2 नंबर भाई? अगर इसको ही देख लें तो ये एक ज़ीरो, ये भी एक नंबर है, ये भी ज़ीरो एक नंबर है, पॉइंट यहाँ बीच में है, तो 2 नंबर्स के दरमियान तो है। ये भी 2 नंबर्स हैं, क्या इनके दरमियान रखें? ये भी 2 ज़ीरो 2 नंबर हैं, क्या यहाँ ले आए पॉइंट को, या यहाँ ले आए? नहीं, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड, बिटवीन 2 नंबर्स, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको 2 नंबर नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये रहे हैं। पॉइंट इस जगह पे होना चाहिए आपका, ये रूल है। अगर नहीं है पॉइंट तो पॉइंट को मूव करवाएं। आपकी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स के अंदर ज़्यादातर गड़बड़ इस वजह से होती है कि आपको ये बात पता नहीं होती कि एग्जैक्ट पॉइंट जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड के 2 नंबर्स के दरमियान आपको रखना चाहिए। अगर आपका कैलकुलेटर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में आंसर दे भी देता है, पॉइंट यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, तो खुद एडजस्ट कीजिए। आप कैलकुलेटर पे भरोसा मत करके लिख दीजिएगा, सही तो होगा आंसर, वो भी सही होगा, गलत नहीं होगा, लेकिन वो चेकर जो है ना, वो फिर हमारे तो खैर चेकर ऐसे ही है, चल जाएगा काम, कोई मसला नहीं। अपने टारगेट को दिमाग में रखें, एंट्री टेस्ट में प्रॉब्लम है। तो बहरहाल पॉइंट को अब कहाँ लेके जाना है? पॉइंट को हमें लेके आना है यहाँ से इस जगह। तो ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो पहले तो ये बात ध्यान में रखें कि ये राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहा है या लेफ़्ट से राइट की तरफ? ये राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहा है, ठीक है। मौजूदा पोजीशन इसकी है। कितने डिजिट क्रॉस कर रहा है ये? 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट क्रॉस कर रहा है ये। इसको यहाँ मैं ले आता हूँ, ये नीचे 2.000 कितने ज़ीरो हैं आगे, 3 3 6 7 0 0 0 0 0। अब ये पॉइंट के इस तरफ वाला जो ज़ीरो था ना, वो डेकोरेशन के लिए लगाया था हमने, ये वाला, इसको छोड़ दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये ख़त्म इसकी कहानी, ये पॉइंट यहाँ आ गया तो ये भी ख़त्म। तो कितने ज़ीरो हैं, ये 3 ज़ीरो, ये 3 ज़ीरो, ये 7 ज़ीरो के बाद ये आ गया, ये 7 ज़ीरो भी रख दिए, इनटू 10⁻⁻⁻⁴ तो पहले ही लगी हुई थी। अब जो आपने पॉइंट को मूव करवाया है तो अब भी पावर आएगी। दोबारा एक कट्टम का निशान लगा दीजिए, दोबारा 10 लिख दीजिए, और कितने डिजिट क्रॉस किया, 7 डिजिट, 7 ज़ीरोज़ 7 डिजिट। राइट से लेफ़्ट की तरफ गया है तो 7 की पावर लग जाएगी, 7 की पावर लग जाएगी। क्लियर हो गया। अब क्या करें सर, ऐसा नंबर तो हमने देखा ही नहीं है, क्या बना दिया आपने। हो सकता है कुछ बड़े बच्चे जो बिगिनर्स नहीं हैं, वो माशाल्लाह अच्छी उनकी मैथ्स पे ग्रिप है, वो ये देखेंगे बोलेंगे सर क्या कर दिया, ये खिचड़ी पका दी अजीब सी। पहले वो 10⁻⁻⁴ ले आए, अब जो है इसको यहाँ कर दिया 7 में, रूल के मुताबिक चलो ये तो सही कर दिया। अब ये 2 लिख दिए 10⁻⁷। भाई क्या करूँ, पहले भी पॉइंट को मूव करवाया था, फिर दोबारा पॉइंट को मूव करवाया, तो करना तो है, पिक्चर अभी बाकी है भाई, आगे देखिए और क्या होगा। अब मैथ्स में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कॉमन लेना, कॉमन लेना, रोमन में लिख दिया कॉमन लेना। ये कॉमन लेना क्या होता है भाई, पहले ज़रा ये समझ लीजिए, ये 10 के ऊपर पावर मिसाल के तौर पर 2 है, तो ये जो नंबर जिसके ऊपर पावर होती है इसको कहते हैं बेस, और ये जो पावर होती है इसको हम पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। एक्सपोनेंट, दो नाम है इसके, इसको पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। जिस नंबर पे पावर लगी होती है उसको बेस कहते हैं। अगर तो बेस सेम है, बेसिस आर सेम, अगर तो बेस सेम है, ऐड ऑब्लिक सब्ट्रैक्ट पावर्स। तो आप क्या करें, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं पावर्स को। एग्जाम्पल इसी को ले लीजिए, ये 10 है, ये 10 है, बेसिस सेम है, बिल्कुल सेम है, कॉमन ले लीजिए। मतलब कॉमन लेना मतलब 2 है, 3 है, 4 है, उनको 1 कर दीजिए। तो मैंने मल्टीप्लाई का निशान लगाया, 1 10 ले लिया। पावर्स उसने बोला है या तो ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो भी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो ये -4 और ये प्लस का 7 है, ये -4 भी लिख दिया, प्लस का 7 भी लिख दिया। इस नंबर को भी ऐसे ही ले लीजिए। अब क्या करना है, प्लस माइनस एक साथ नज़र आ जाते हैं, सिखाया ना पिछले लेक्चर में। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस प्लस एक साथ नज़र आ जाता है, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को करते हैं। तो 7 में से 4 को निकाल देंगे, कितना बचेगा, 3। तो ये बन जाएगा इंटू 10⁻³ 2.0000000। ठीक है भाई, ये रूल के मुताबिक आपने इसको कर दिया। मतलब पॉइंट 2 नंबर के दरमियान होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे कर दिया। पावर पे क्या फ़र्क पड़ा देख लीजिए। ठीक है, अब भी ये बाज नहीं आ रहा, अब ये बोल रहा है अब ऐसा करो यार, ये इसको, ये साइंटिफिक नोटेशन बन गया है ना, साइंटिफिक नोटेशन बन गया। ये बोल रहा है इसको ऑर्डिनरी नंबर में ले आओ। मुझे ये पावर अच्छी नहीं लग रही, ये मल्टीप्लाई का साइन और 10⁻³ ये मुझे अच्छी नहीं लग रही। ख़त्म करो इसको और इसको ऑर्डिनरी नंबर में ले आओ, जिसमें ना ये मल्टीप्लाई का साइन हो, ना ये 10 हो और ना 3 की पावर हो। क्या करें भाई इसके लिए, एक ही काम है हमारा, वो पॉइंट को मूव करवाएंगे। अब पॉइंट को कहाँ मूव करवाएं, पॉइंट को कहाँ मूव करवाएं कि ये 10⁻³ ख़त्म हो जाए। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ये 2 लिखा हुआ है प्लस का,
मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, क्या करूँ? आप बोलेंगे सर -2 कर दीजिए, सबको पता है, तो बच्चों को भी पता है। ये कैंसिल हो जाएंगे, जवाब 0 आ जाएगा। आ जाएगा ना, प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का 5 है तो प्लस का 5 ले आइए, कैंसिल हो जाएगा, जवाब 0 आ जाएगा। तो अगर आपके पास 10⁻³ प्लस की पावर है तो आप -3 की पावर ले आइए, ये लें, ये भी ख़त्म हो जाएगी कहानी। तो इसका मतलब अगर मुझे इसको ख़त्म करना है, 10⁻³ पॉजिटिव है तो 10⁻³ नेगेटिव ले आइए। कहाँ से लाएं? ये पॉइंट है ना, ये रहा पॉइंट, इसको मूव करवा दें। सर कहाँ मूव करवाएं? -3 की पावर चाहिए ना, तो कहाँ लेके जाएंगे इस पॉइंट को? उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे या राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे? लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाएंगे। इस पॉइंट को 3 डिजिट क्रॉस करवाएंगे, यहाँ पर ले आएंगे, लेफ्ट से राइट, ठीक है। सर क्या क्या करवा दिया। 2000 एक नंबर से चले थे, आपने उसको पता नहीं पहले क्या बनाया फिर क्या बनाया। आई वॉन्ट यू टू प्ले दिस पॉइंट, मैं चाहता हूँ आप इस पॉइंट से खेलें। तो साइंटिफिक नोटेशन की टेंशन ख़त्म हो जाएगी आपको। वो बोल रहा है इसको भी ख़त्म कर दो भाई, 10 के ऊपर 3 की पावर लगी है। उन्होंने बोला हाजिर, ख़त्म कर देते हैं भाई। कैसे ख़त्म करेंगे? 10⁻³ आ जाए, कैसे आएगी? पॉइंट को मूव करवाएंगे। कहाँ करवाएंगे? राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, 3 डिजिट क्रॉस करवाएंगे, 1 2 3, ठीक है। ये हो गया 2 0 0 0 पॉइंट। आगे कितने हैं फिर? 4 0 हैं, ये भी लगा दिए, इंटू 10⁻³ और इंटू 10⁻³ ठीक है भाई। ये कैंसिल हो गए, क्या बच गया आपके पास? 2 0 0 0.0000, ये नंबर बच गया। हमने बोला भाई अब मुतमईन हो? बोला हाँ मुतमईन हूँ काफ़ी हद तक। भाई आपने दोबारा इसको ऑर्डिनरी नंबर में कन्वर्ट कर दिया। हम बोल रहे हैं ऑर्डिनरी नंबर में तो आ गया ना, पावर ख़त्म हो गई कहानी इसकी। अब क्या करें? अब वो बोल रहा है यार ये नंबर थोड़ी ना दिया था मैंने तो आपको ये नंबर दिया था 2 0 0 0, याद है ना? स्टार्ट किससे लिया था? इस नंबर से लिया था, 2 0 0 0। ये नंबर थोड़ी ना मैंने दिया था, ये कहाँ से लेके आ गया? फिर हम कहेंगे हाँ सही कहा आपने। फिर याद आएगा हाँ सर ने लेक्चर्स 1 2 3 बीच में हिडन थिंग्स का बताया था, छुपी हुई चीज़ें। तो भाई ये जो है 4 0 और ये पॉइंट, इनको छुपा देते हैं, बस इतनी सी बात है। पॉइंट भी छुपा हुआ होता है और उसके बाद 0 तो होते ही हैं, वो भी छुपे हुए हैं। तो हमने इसको फिर छुपा दिया और ये हो गया 2 0 0। दोबारा वहीं आ गए जहाँ से हम चले थे। तो हमने क्या देखी इस पूरी एग्जाम्पल में? हमने कन्वर्जन देखी। ऑर्डिनरी नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, फिर साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नंबर में कन्वर्ट किया, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, लेकिन इसको मैं 2000 को ज़रा क्विक रिव्यू कर दूं दोबारा से, क्या क्या किया था ज़रा दोबारा बता देता हूँ। क्विक जल्दी से, ये 2000 था, उसने बोला साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कीजिए। हमने यहाँ से उठा के पावर को यहाँ ले आए, फिर यहाँ से यहाँ भी ला के दिखाया और यहाँ से यहाँ भी ला के दिखाया। इससे बिल तरतीब पावर कौन कौन सी बन गई? 3 दफ़ा 3 मुख्तलिफ एग्जाम्पल लेके तो ये बनी थी 2 0 0.0 इंटू 10⁻²। एक ये बनी थी, एक ये बनी 2 0 0.00 इंटू 10⁻²। फिर पॉइंट को और मूव कराया था तो ये पोजीशन बन गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हमने क्या किया? उसने बोला -4 की पावर लेके आ जाओ, तो इस पॉइंट को हम कहाँ लेके गए? हम आगे ले गए, ठीक है। और इसको आगे लेके गए तो 2 0 0 0 पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास जो है वो, सॉरी बल्कि यहाँ नहीं, ये नहीं किया था हमने इस जगह से, हाँ याद आ गया, इसको ऐसे नहीं किया था, बल्कि उसने हमें कहा था दोबारा यही नंबर लीजिए, यही वाला, हाँ इस नंबर को
मैं बोला था इसी नंबर से मुझे नेगेटिव पावर 4 बनाइए, तो हमने ये पॉइंट शो किया था, उसके आगे 4 ज़ीरो लगा दिए थे, पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करवाया था और ये नंबर बन गया था 2 0 0 0 0 0 0 पॉइंट और एक डेकोरेशन वाला ज़ीरो लगा दिया था। 4 ज़ीरो क्रॉस करके ये 10⁻⁴ क्या हो गया था -4। फिर उसने बोला है कि रूल के मुताबिक पॉइंट को लेके आइए, पॉइंट जो है 2 डिजिट के दरमियान होता है, तो हम यहाँ ले आए, तो ये हो गया 2.0 0 0 0 0 0 0। ये डेकोरेशन वाला पॉइंट ख़त्म कर दीजिए, ये 10⁻⁻⁴ और मल्टीप्लाई 7 डिजिट्स में क्रॉस किए हैं, तो 10⁻⁻+7 आ गया राइट से लेफ़्ट की तरफ। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इनको कॉमन लिया, दो तो अब पावर 10⁻⁴ हो नहीं सकती, इसलिए इसको कॉमन लिया, ये हमारे पास -4 + 7 हो गया 2.0 0 0 0 0 0 0। और क्या बना फिर हमारे पास, ये बना 2.0 0 0 0 0 0 0 इंटू 10⁻⁻3। फिर उसने बोला कि भाई ये भी ख़त्म कीजिए, 10⁻⁻3 ये नहीं चाहिए, तो इसके लिए ख़त्म करने के लिए 10⁻⁻³ चाहिए, तो पॉइंट को यहाँ ले गए फिर हम, ये बन गया 2 0 0 0 0 0 0 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻3। इनको काट दिया, ये क्या बन गया 2 0 0 0 0 0 0। अब उसने बोला कि ओरिजिनल नंबर पे लेके आए, भाई ये नंबर थोड़ी ना दिया था आपको, ये था ओरिजिनल नंबर 2000। तो हमने कहा हिडन नंबर्स होते हैं भाई, इनको वैसे ही आप गायब कर दें, बस अंडरस्टूड है, पॉइंट इसी जगह पर है, 0 0 ख़त्म हो गया। ठीक है भाई, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एक दो इसकी, फिर आगे चलते हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूँ ये 2.069 इंटू 10⁻⁻⁴ है, ये एक नंबर है, इसको ऑर्डिनरी नंबर में कन्वर्ट कीजिए, तो इसका मतलब आपको 10⁻⁻4 भी चाहिए, तभी ये कैंसिल होगा। सही बात है ना? तो +4 कहाँ से लेके आएंगे आप, पॉइंट को मूव करवा के, कहाँ, ये याद होना चाहिए। राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके जाएंगे पॉजिटिव पावर आ जाएगी, लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके जाएंगे नेगेटिव पावर आ जाएगी, प्लस पॉजिटिव पावर चाहिए आपको। आगे डिजिट्स की कोई टेंशन नहीं, जहाँ आपको नंबर कोई नज़र नहीं आया 0 लगा दें, तो राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना है, इस पॉइंट को यहाँ लेके आएंगे, एक डिजिट तो ये 2 हो गया, बाकी 2 0 इसके साथ और लगा दीजिए, ये आ गया पॉइंट। यहाँ डेकोरेशन के लिए आ गया, ये हो गया 069 इंटू 10⁻⁻, कितने डिजिट क्रॉस किया भाई, सॉरी प्लस की पावर 4 चाहिए ना, तो एक 0 और चाहिए। हाँ अब सही है मामला, तो यहाँ से ये चला है, 3 0 इसने क्रॉस किए हैं और यहाँ पर आ गया, तो 4 डिजिट हो गए, एक ये 2 खुद हो गया, 3 ये 0 खुद हमने अपनी तरफ से लगाए, 4 डिजिट क्रॉस करवाया, राइट से लेफ़्ट की तरफ गया, -4 मल्टीप्लाई बाय +4, ये हो गए कैंसिल, नंबर बना 0.00269। ये ऑर्डिनरी नंबर में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, साइंटिफिक नोटेशन में था, ऑर्डिनरी नंबर में ले आए। चलें एक एग्जांपल और देखते हैं। अब ये नंबर है 26.796, वो बोलता है इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कीजिए। अब जब वो बोलता है ना साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कीजिए, कभी कभी वो बोलेगा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कीजिए 10⁻³ नेगेटिव लेके आए, कभी वो बोलेगा 10 के ऊपर पॉजिटिव पावर 7 लेके आ जाइए इसी नंबर से, तो कोई इशू नहीं है, वो जो पावर बोले कि ये लगा दीजिए, साइंटिफिक नोटेशन में तो कन्वर्ट करना ही करना है। वो तो आप इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तब भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइंट की मूवमेंट होते ही इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ ले आइए तब भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्जन हो जाएगी। लेकिन वो आपसे बोलता है नहीं मुझे ये वाली इस पावर की चाहिए, या वो बोलता है मुझे ये वाली इस पावर की चाहिए, तो क्या करेंगे 26.789 दोबारा लिख दिया मैंने नंबर। तो पहले इसको देख लेते हैं, वो बोल रहा है ये वाली पावर लेके आए, तो -3 की पावर कब आएगी, जब 3 डिजिट क्रॉस होगा। अब
राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएं या लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएं? लेफ़्ट से राइट की तरफ, ये रूल है, मैंने बताया था, याद रखना। तो यहाँ से इसको यहाँ ले आएंगे, लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो ये हो जाएगा 26789.00। डेकोरेशन के लिए 2 ज़ीरो लगा दें, 4 लगा दें, कोई इशू नहीं है, पॉइंट ही आ गया, इंटू 10⁻³ चलें भाई, इसकी ख्वाहिश ये पूरी कर दी। अब वो बोल रहा है इसी नंबर को लीजिए और मुझे ये वाली पावर लगा के दिखाएं, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट तो करें लेकिन ये वाली पावर लगा के दिखाएं। अब क्या करेंगे, तो इस पॉइंट को कहाँ लेके जाएंगे, राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके जाएंगे, ये पॉइंट यहाँ से आगे चलेगा, तो 2 डिजिट तो ये होगा 6 और 2, और 0 लगाएंगे, कितने 2 डिजिट तो ये होगा, 7 की पावर चाहिए, 5 ज़ीरो और लगाएंगे, 2 6, ये तो 2 नंबर ये हो गए, 0 0 0 0 0, ये आ गया पॉइंट, ये डेकोरेशन वाला 0 आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट क्रॉस कर लिया इसने, 789 इसके साथ वैसे ही आ जाएगा, मौजूद है, इंटू 10⁻⁷। ये लें भाई, इसी नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया, आपकी मर्ज़ी की पावर लगा दी। और बोलिए सर क्या कर रहे हैं। एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर पावर जो है वो 0 की आ जाए, पॉजिटिव पावर भी देख ली, नेगेटिव पावर भी देख ली, सपोज़ करें 0 की पावर आ जाती है, तो अब क्या करेंगे, याद रख लीजिए आप, किसी भी नंबर के ऊपर, किसी भी वेरिएबल के ऊपर 0 की पावर आ जाए, ये पूरा का पूरा बन जाएगा 1। x के ऊपर 0 की पावर आ गई, पूरा का पूरा ये बन गया 1। y के ऊपर 0 की पावर आ गई, पूरा का पूरा बन गया 1। 2 के ऊपर 0 की पावर आ गई, पूरा का पूरा बन गया 1। 1000 के ऊपर 0 की पावर आ गई, पूरा का पूरा बन गया 1। ठीक हो गया भाई। लेक्चर 4 यहाँ पर हम अपना ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। आगे अब क्या चीज़ देखेंगे, मैं ये सोच रहा हूँ बेसिक्स में, अभी तक हमने नंबर्स को डिस्कस किया है, वेरिएबल्स को नहीं छेड़ा, x y z अभी तक मैंने आपको नहीं सिखाया, इनको प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ये अगला टॉपिक है। समझ में आ रही है बात, उसको बाद में देखेंगे। अभी नंबर्स को ज़रा फाइनल कर लें, मैं वो मेरे जहन में है। आज साइंटिफिक नोटेशन अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगले लेक्चर 5 के अंदर साइंटिफिक नोटेशन को ही कंटिन्यू करते हुए साइंटिफिक नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन से प्लस करके आपको दिखाऊं, मल्टीप्लाई करके आपको दिखाऊं, डिवाइड करके आपको दिखाऊं और माइनस करके आपको दिखाऊं, चारों, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 में हम इसको देखेंगे, लेक्चर नंबर 5। ठीक है भाई, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में मुझे बताएं कहीं भी कोई इशू है, इंशाल्लाह मैं उसको कवर करके दूंगा आपको इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।